असल में इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि खाली गली में झंडा लगाकर वीडियो बना लें और फिर दिल्ली या लंदन बैठे अपने आकाओं को भेज दें कि हमने आज़ादी का बेड़ा उठा रखा है। इन वीडियोस पर इन्हें चंद सिक्के मिल जाते हैं और यही इनका पूरा कारोबार है। बलोच अवाम जानते हैं कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान के साथ है। यही वजह है कि ये प्रोपेगेंडा बाज दिन ब दिन अवाम की नजरों में रुस्वा हो रहे हैं। इनके जलसे वैरान, इनकी तस्वीरें जाली और इनके बयानिए दफन हो चुके हैं। ये दहशतगर्द और इनके हवारी प्रोपेगेंडे के माहिर हैं। इनका मकसद हकीकत बताना नहीं बल्कि झूठ को इतनी बार दोहराना है कि कुछ लोग इसे सच समझ लें। इनके हथकंडे ये हैं जाली तस्वीरें, पुरानी या एडिट शुदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालना। बलूचिस्तान की सरजमीन हमेशा से कुर्बानियों, बहादुरी और वफादारी की पहचान रही है, लेकिन अफसोस कि इस धरती को बदनाम करने के लिए कुछ गद्दार अनासर ने दुश्मनों का साथ दिया, कभी BLA के नाम पर, कभी बरास के झंडे के साथ और कभी कौम परस्ती या हकूक की आड़ में। इन सब का मकसद एक ही है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटने का ख्वाब दिखाकर अपने आकाओं के कदमों में डॉलर और पाउंड वसूल करना। ये नाम नेहाद आजादी के ठेकेदार हकीकत में दहशतगर्द हैं। इनकी असल पहचान अवाम दुश्मनी है। कभी बच्चों के स्कूल वैन पर हमला, कभी मजदूरों को कत्ल, कभी ट्रकों को आग लगाना और फिर सोशल मीडिया पर ढोल पीटना कि गोया उन्होंने कोई बड़ी अस्करी कामयाबी हासिल कर ली है। हकीकत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय एजेंडे के गुलाम हैं। इनके हाथों में बंदूक है मगर ज़मीर दुश्मन की जेब में गिरवी रखा हुआ है। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट सोशल मीडिया पर दिन रात प्रोपेगेंडे करते हैं। इनके पास कोई हकीकत नहीं, बस तस्वीरें और झूठे नारे हैं। कभी पहाड़ पर एक झंडा गाड़ते हैं, 5 मिनट बाद खुद ही उतार देते हैं, फिर तस्वीर डालकर कहते हैं कि बलूचिस्तान आजाद है। ये ड्रामा अब अवाम के लिए तफरी बन चुका है। लोग हंसते हैं और कहते हैं कि ये वही आजादी है जो मोबाइल के सिग्नल बंद होते साथ ही गायब हो जाती है। बलूचिस्तान आज तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर पोर्ट दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच रहा है। CPEC के मंसूबे बलूचिस्तान को खिते का तिजारती मरकज बना रहे हैं। अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और सड़कें बनती जा रही हैं। नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं और रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। दुश्मन चाहे कितना भी झूठ बोल ले, ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। दुश्मन के पाले हुए प्रोपेगेंडा बाज दिन रात चीखते रहते हैं कि बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के अवाम इनके बयानिए को ठुकरा चुके हैं। अगर वाकई अवाम इनके साथ होते तो ये दहशतगर्द पहाड़ों में छुपकर तस्वीरें बनाने की बजाय मैदान में खड़े होते। असल में इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि खाली गली में झंडा लगाकर वीडियो बना लें और फिर दिल्ली या लंदन बैठे अपने आकाओं को भेज दें कि हमने आज़ादी का बेड़ा उठा रखा है। इन वीडियोस पर इन्हें चंद सिक्के मिल जाते हैं और यही इनका पूरा कारोबार है। बलोच अवाम जानते हैं कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान के साथ है। यही वजह है कि ये प्रोपेगेंडा बाज दिन ब दिन अवाम की नजरों में रुस्वा हो रहे हैं। इनके जलसे वैरान, इनकी तस्वीरें जाली और इनके बयानिए दफन हो चुके हैं। ये दहशतगर्द और इनके हवारी प्रोपेगेंडे के माहिर हैं। इनका मकसद हकीकत बताना नहीं बल्कि झूठ को इतनी बार दोहराना है कि कुछ लोग इसे सच समझ लें। इनके हथकंडे ये हैं जाली तस्वीरें, पुरानी या एडिट शुदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालना। झूठे दावे ऐसे हैं मसलन 19 गाड़ियां तबाह, लेकिन असल में वो बसें और ट्रक अवाम के थे। मजहब या कौम का नाम इस्तेमाल करते हुए BLA कौम का नाम लेता है, दाइश दीन का, लेकिन दोनों ही अवाम दुश्मन। गरीब अवाम को वरकला के नौजवानों को चंद टकों का लालच देकर बंदूक थमा देना, फिर इन्हें अपनी जाती जंग का ईंधन बना देना। लेकिन अब ये हथकंडे नाकाम हो रहे हैं। अवाम ने इनका असल चेहरा पहचान लिया है। बलूचिस्तान के अवाम ने अपना फैसला कर लिया है। वो जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तरक्की के मंसूबे, रोजगार के मौके, तालीम और सेहत की सहूलतें इसी रास्ते में हैं। बलोच नौजवान अब किताबों और लैपटॉप के साथ अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं। वो बंदूक उठाने वालों के झूठे नारों को मुस्तरद कर चुके हैं। जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो अवाम की नजर में रुस्वा और नाकाम है। दुनिया भी अब ये हकीकत तस्लीम कर रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। दहशतगर्दों का बयानिया दफन हो चुका है और इनकी बाकियात भी जल्द माजी का किस्सा बन जाएंगी। ये दहशतगर्द तंजीमें अपने आप को आजादी के सिपाही कहती हैं, लेकिन इनकी आजादी सिर्फ भारतीय आकाओं की नौकरी तक महदूद है। वही भारत जिसने कश्मीरियों को गुलाम बनाया हुआ है, वही भारत जिसके गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, वही भारत इन दहशतगर्दों का अमाम बना हुआ है। वाहरे आजादी के अलंबरदारों, अपने अवाम को कत्ल करके तुम आजादी चाहते हो, अपने बच्चों को स्कूल वैन जलाकर तुम हीरो बनना चाहते हो, मजदूरों के खून पर तुम्हारे लंदन के बंगले बनते हैं और तुम खुद को बलूच
कौम का नुमाइंदा कहते हो। हकीकत यह है कि तुम महज दहली के दरबार में नाचने वाले भांड हो। बलोच अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है और अब तुम्हारा नाम सिर्फ तारीख के कूड़ेदान में मिलेगा। बलोच अवाम का फैसला वाज़ेह है, वो अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। वो अपने बच्चों के हाथों में किताब देखना चाहते हैं, बंदूक नहीं। वो अपने घरों में खुशबू चाहते हैं, बारूद नहीं। वो अपने मुस्तकबिल में रोशनी चाहते हैं, अंधेरा नहीं। और यही दुश्मन की असल शिकस्त है। अवाम का दिल जीतने में नाकाम होना ही इन दहशतगर्दों की मौत है। बलूचिस्तान की तरक्की रुकने वाली नहीं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद ये खिता दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। गवादर से कोयटा तक, खुस्तार से सोप तक तरक्की के मंसूबे जारी हैं। दुश्मन अना से चाहे 1000 बार झूठ बोले, सच ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है और हमेशा रहेगा। फितनतुल हिंदुस्तान के पाले हुए दहशतगर्द और इनके प्रोपेगेंडाबाज हवारी अब सिर्फ माजी का हिस्सा हैं। अवाम ने इनका बयानिया रद्द कर दिया है और इनका अंजाम रुसवाई और नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान जिंदा है और ये दुश्मन हमेशा की तरह नाकाम और नामुराद रहेंगे।